कोई दिक्कत हो, कोई क्वेश्चन हो, आप पूछिएगा बिंदास। आज का हमारा टॉपिक है फंक्शंस। मैं आज आपको डेट टाइम रिलेटेड फंक्शंस बताऊंगा। इनका कोडिंग में कभी भी यूज़ हो जाता है भाई, ठीक है। मैंने आपको लास्ट टाइम पर भी कुछ सवाल दिए थे जिसमें मंथ, डे, ईयर वगैरह के यूज़ हो रहा था। आपको अगर फंक्शन आते तो वो काम और आसान हो जाता, फाइनल। तो आज हम डेट टाइम रिलेटेड फंक्शन पढ़ेंगे एक एक करके। 7-8 फंक्शन इसमें हैं, 7-8 फंक्शन आपके टेक्स्ट में रहेंगे, काम आएंगे आपके, देख लेना। तो सबसे पहला फंक्शन है कर डेट। ये क्या करता है, कैसे करता है, इसके बारे में देख लीजिए। ये हमने सिक्वल ऑन कर लिया है यहाँ पर। कर डेट नाम का एक ऐसा फंक्शन होता है जो आपको सिस्टम की करंट डेट बताता है। यूज़ कैसे करेंगे देखिए, मैंने लिखा सिलेक्ट और जो फंक्शन का नाम है वो लिख दीजिए, दैट्स फिनिश। मैं थोड़ा बड़ा कर देता, ठीक क्या। कोड को रन करना है, कंट्रोल एंटर। आज की डेट आप नीचे देख सकते हैं, जो भी आज की डेट थी वो सिस्टम में प्रिंट हो गई है, 6 सितंबर 2025। सिंपल। अगला जो फंक्शन होता है उसका नाम होता है नाउ। ये क्या करता है, डेट भी बताता है करंट और टाइम भी बताता है, दोनों बताएगा। देखिए सेलेक्ट नाउ, देखिए रन किया, रन करते के साथ ही उत्तर मिलेगा आपको। देखिए दिख रहा है आपको, डेट भी आ रहा है और टाइम भी आ रहा है। अभी इस वक्त इतना ही बज रहा होगा, फाइनल। कोई दिक्कत इसमें। लेकिन मान लीजिए कल को आपको अपनी तरफ से कोई डेट एंटर करना है, अपनी तरफ से कोई डेट आपको डिस्प्ले करना है, तो हमारे पास एक फंक्शन होता है डेट नाम का। आप अपनी तरफ से डेट डाल सकते हैं। डेट का फॉर्मेट क्या रहता है, ईयर डालो पहले, जैसे आपको डालना है 2002। फिर मंथ डालना होता है, जैसे आपने डाला 7वां महीना। फिर तारीख डालनी होती है, मैंने डाल दी 21 तारीख। ये इसको दिखा देगा, कोई दिक्कत नहीं है। इसको रन करते हैं। मेरे से सवाल पूछते रहना, नहीं पता नहीं चलेगा, ख़त्म हो जाता है जल्दी, ठीक है। फिर आप कहोगे ख़त्म हो गया। कंप्लीट यहाँ तक। मान लीजिए मेरे को केवल मंथ निकालना है, कोई डेट मेरे पास है ऑलरेडी और मुझे सिर्फ मंथ चाहिए, तो उसके लिए हमारे पास फंक्शन होता है मंथ। आज की डेट मैंने डाल दी, कर डेट मेरे को आज की डेट दे देगा, और मंथ क्या करेगा, उसमें से मंथ निकाल के दे देगा। अभी कौन सा महीना चल रहा है, 9वां सितंबर का, तो 9 आएगा। इसका उत्तर देखिए, दिख रहा है 9, और देखो साइड में। आपके फंक्शन में भी ऐसे ही लगाया था, फंक्शन में मंथ, ठीक है, मंथ लग गया ऐसे, ठीक है। अगला फंक्शन होता है ईयर। वो ईयर निकाल के दे देता है, सेलेक्ट ईयर, ये कर डेट, ईयर निकाल के दे देगा। देखो रन किया, ईयर आ गया, ठीक है। अच्छा, कल को अगर आपको मंथ का नाम डे निकालना है, डे, सेलेक्ट डे, तो तारीख निकाल देगा, तारीख। ये देखो 6 तारीख है ना, 6, तो मतलब हर चीज़ निकाली जा सकती है। लेकिन अगर आपको मंथ का नाम निकालना है, टेक्स्ट में होता है मंथ का नाम, मंथ का नाम निकालना है, तो आप लिखेंगे सेलेक्ट मंथ नेम, डाल दो यहाँ पे जो भी डेट हो, मंथ का नाम निकाल के देगा तुरंत, सितंबर। ओके, आपको डे का नाम निकालना, संडे है, मंडे है, क्या है, सीधा लिखो डे नेम, कोई भी डेट हो, ये तुरंत देगा आपको, निकाल दिया डे का नाम। समझ में आ रही बात। अच्छा, आपको ये निकालना है कि ये जो आज जो महीना चल रहा है इसकी आखिरी डेट क्या होगी, तो आप फॉर्मूला यूज करेंगे सिलेक्ट में लास्ट डे, और यहाँ पे लिख देंगे कर डेट। तो जो भी चल रहा होगा वो बताएगा आपको। देखो 30 सितंबर आपकी डेट होगी। ये 3 पे क्यों जा रहे हो आप, 3 क्यों देखते हो, कर डेट की होगी अपनी 2, इंटरनल फंक्शन है ना वो, तो बाकी उसकी है, ठीक है। जब चढ़ते हैं ना चढ़ाई पे, तो अपनी बाइक और अपनी सड़क पे ध्यान दो, इधर उधर देखोगे तो चक्कर आता है। समझ रहे हो मैसेज। आप अपने फंक्शन पे ध्यान दो, अपने आप ही फंक्शन पूरा लगता हुआ नजर आता है हमें। जब देखते हैं ना एक साथ 3 कहाँ से, तो घबराते हैं। नॉर्मली देखो बहुत सिंपल, ठीक है भाई। सारे फंक्शन हो गए डेट टाइम के, कुछ पूछना है तो देख लेना। अभी मैं आपके सामने लिस्ट दिखा देता हूँ। सर ये निकाल सकते हैं, जैसे कोई एक पर्टिकुलर डेट दी, करंट डेट से माइनस करना है कितना मंथ कितना टाइम। हाँ, एक फंक्शन होता है डेट डिफरेंस का, इसमें 2 डेट डालनी पड़ेंगे अब। आज की डाल दो और हाँ, दूसरी लिखवाओगे, 1 जनवरी डाल दो। देखो मेरे पास बना हुआ है, मैं डालूंगा नहीं डेट को, मैं आपको दे ही देता हूँ। देखो EDDD आंसर आ रहा होगा। फंक्शन हमने लगाया डेट डिफरेंस, इसमें आज की डेट डाली और जिसमें से माइनस करना था वो डाल दिया, तो x माइनस वाई हो गया। और ये हमको जो बताता है ना बाय डिफॉल्ट ये डे बताता है। ईयर निकालना है डिवाइड बाय 365, मंथ निकालना है डिवाइड बाय 12। इस लॉजिक से ये सवाल निकाला जाता है। समझ में आ गया बात, डेट डिफरेंस हो गया। अब आते हैं वापस यहीं पे अपने फंक्शन पे। तो देखो नाउ हो गया, डेट हो गया, मंथ हो गया, मंथ नेम हो गया, ईयर हो गया, डे हो गया, डे नेम हो गया, लास्ट डे हो गया, सारे खत्म हो गए, ठीक है। चलो
अच्छा, ये जो रेफरेंस होते हैं ना, ये जो नोट्स होते हैं, ये हम इसलिए बनाते हैं कोई चीज़ छूट ना जाए आपकी। ये अच्छा लास्ट डेट हो गया मंथ का 30 सितंबर। ठीक है, ठीक है। ये इसलिए बनाई जाती है कोई चीज़ आपकी छूट ना जाए। नहीं, अब इसमें माना अगर ये हम पे नहीं होगी तो हम एक आधा भूल गए, तो भूलने का मतलब है कुछ टॉपिक भूल गए, तो क्योंकि जब हम पढ़ाते हैं तो हमें इसकी नीड होती नहीं है, अब बार बार करते हैं तो हमें तो रट जाते हैं। तो ये होने से हमें फ़ायदा क्या मिलता है, ये फ़ायदा मिलता है कोई टॉपिक छूटे ना आपका, टॉपिक ना छूटे आपका, समझ रहे हो। अच्छा, अभी हमारे पास टेक्स्ट फंक्शन है, अब इन फंक्शंस को एक बार देख लेते हैं। देखिए, सो नाउ वी विल मूव टू द टेक्स्ट फंक्शन। मान लीजिए कोई डाटा आपके पास है, उसको कैपिटल लेटर में लिखना है आपको, तो अपर फंक्शन यूज करो। कोई भी डाटा जो छोटे अक्षरों में आप यहाँ पे डालेंगे ना, वो कैपिटल प्रिंट होगा, देखना ये कैपिटल में प्रिंट होगा, देखा आपको। मैं फंक्शन बता रहा हूँ, इसको आप कैसे मर्जी यूज़ करो, जैसे मंथ यूज़ हुआ था ना, ऐसे आप कैसे मर्जी यूज़ करो अपनी कोडिंग में कहीं पे भी लगा के। जहाँ पर मैं ये वैल्यू डाल रहा हूँ वहाँ पर आप एट्रीब्यूट का नाम डालेंगे, जो टेबल में एट्रीब्यूट होते हैं वो डालेंगे, उसके साथ वैसा ही काम करेगा। ठीक है, फंक्शंस बता रहा हूँ मैं आपको। अच्छा, अगला लोअर होता है एक फंक्शन, ये बड़े को छोटा कर देता है। ये देखो, ये रन किया, ये छोटा हो गया। ठीक है, एज ए बिगनर जब भी कभी पहली बार पढ़ते हैं ना, तो हमेशा याद रखो, अगर आप छोटे डाटा पे पढ़ोगे ना, ऐसा भी हो सकता है कि तो आपको डर नहीं लगता। फर्स्ट कैरेक्टर बड़ा है बाकी छोटा है, ऐसा प्रॉपर बोलते हैं, लेकिन उसके लिए फंक्शन इसमें काम नहीं करेगा, लगा लो वैसे प्रॉपर काम नहीं करेगा इसमें। इसके लिए PAL कुछ बोलते हैं, वो यूज़ करना पड़ेगा, नहीं करा ना काम, उसको PAL बोलते हैं। उसमें ना आपको ये डाटा एक वेरिएबल में डालना पड़ेगा, वेरिएबल भी बनते हैं इसमें @ करके, हाँ वेरिएबल में डालना पड़ेगा। उसका कोड भी इसी में होता है, सारी कोडिंग जैसे C++ नहीं होती, पाइथन होती है कोडिंग, ऐसे सारी कोडिंग होती है इसमें। अच्छा, इसमें हाँ, उसको PLSQL बोलते हैं, वो तो ऊपर SQL तो अपने आप में विशाल का भंडार है, बस मैं आपको सॉल्यूशन बता रहा हूँ, एवरीथिंग इज पॉसिबल। इसमें कोडिंग होती है, कोडिंग से लॉजिक लगा के निकाला जा सकता है। अच्छा, अगला हमारे पास होता है लेंथ। किसी की लेंथ अगर आपको निकालनी है तो आप लिखेंगे सिलेक्ट लेंथ, और जो भी लिख दो, कंप्यूटर लिख दिया, ये कंप्यूटर की लेंथ आपको बता देगा। इसमें 8 अक्षर हैं, देखो, ठीक है। स्पेस भी काउंट होता है, अगर मैं स्पेस डाल दूंगा ना तो वो भी काउंट होता है, 9 बता रहे हो, है। अच्छा, एक होता है 2 टेक्स्ट हैं कोई, ठीक है, उनको जोड़ने के काम आता है। जैसे मेरे पास कई सारे लोगों के नाम है, मैं उन्हें जोड़ना चाहता हूँ, फंक्शन यूज़ होता है कॉनकैट। जैसे लिख दिया राम श्याम, 3-4 नाम लिख देता हूँ। अब ये सारे के सारे ना एक हो जाएंगे, इकट्ठे हो जाएंगे, देखो उत्तर देखिए नीचे, इकट्ठे हो गए। एक बार बताऊँगा, देखो जरूरत करके दिखा देता हूँ, ठीक है। मैंने आपको बताया ना, जो हमारे पास टेबल होती है ना, टेबल में जो एट्रीब्यूट होते हैं उनके ऊपर ये फंक्शन लगते हैं। फंक्शन अगर मेरे ध्यान होंगे तो जब हम कोई क्वेरी लगाते हैं तो क्वेरी में इनका इस्तेमाल होता है, ठीक है। तो ज़रूरत कहाँ पड़ती है, किसी एक फंक्शन की ज़रूरत मैं आपको बता दूंगा। आपके सामने ये सारे फंक्शन हैं, जो फंक्शन कहोगे उसकी ज़रूरत बता दूंगा आपको, बताओ किसकी बताऊँ, कॉनकैटिनेट वाले की, ठीक है। चलिए, मैंने लास्ट टाइम पर एक टेबल बनाया था, याद है किस में बनाया था, वो डेमो बनाया था क्या, कौन से डाटाबेस में बनाया था जिसमें बहुत सारे रिकॉर्ड थे ना, प्रैक्टिस कर रहे थे, MyDB। अभी पता लग जाएगा ना, इतनी सारी हैं इसमें, तो झूठ बोल दिया, तो ऐसा तो नहीं है कुछ, माई डाटाबेस होगा, माई डेटाबेस। डाटाबेस पता होना चाहिए पहले, हाँ अब हो जाएगा, इसमें है वो, ये ठीक है। अब मैं आपको वो कॉनकैट वाला सिस्टम समझाता हूँ। एक प्रॉब्लम आया कि सर ने पूछा कि हमसे कि भाई कॉनकैट कहाँ यूज़ होता है, तो मैं आपको बताता हूँ। मान लीजिए किसी ने आपको सवाल दिया कि जिस व्यक्ति का एम्प्लॉय आईडी से हम सर्च करें, उस व्यक्ति का प्रॉपर एक मैसेज आना चाहिए एज अ नरेशन। मैसेज ऐसे आना चाहिए कि सुमित इज़ स्टे इन आगरा, यानी सुमित कहाँ का रहने वाला है, कंप्लीट मैसेज आना चाहिए। सुमित जो है आगरा का रहने वाला है, सुमित इज़ बिलोंग टू दी आगरा, इस तरह का कोई मैसेज आना चाहिए। मैं इस मैसेज को कैसे प्रिंट करूँगा, मैंने लिखा सिलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉय वेयर एम्प्लॉय आईडी इज इक्वल टू 2, जिसकी आईडी है। तो ये मेरे को 2 का सारा रिकॉर्ड दे देगा, मज़ा नहीं आया इसमें, मेरे को तो जो मैसेज चाहिए था वही चाहिए था। तो मैंने क्या करा, उन दोनों के नाम उठा लिए, एक तो ई नेम उठाना है और एक सिटी उठाना है। अभी भी मज़ा नहीं आया, नाम और सिटी आ गया, इससे भी मज़ा नहीं आया। अभी क्या करेंगे ना, हम अपना खुद का मैसेज बनाएंगे, देखना ध्यान से, ठीक है। मैंने लिखा कॉनकैट, क्या लिखा मैंने, कॉनकैट। अब मैसेज अपना पहले अपने माइंड में तैयार कर लो कि मैसेज क्या प्रिंट करना है। यहाँ पे रफली एक मैसेज बना लो आप, ये तो बना ही सकते हैं। तो क्या मैसेज बनेगा, तो मान लो उस व्यक्ति का नाम राज है, तो मैं चाहता हूँ कि ऐसे लिखा हुआ आ जाए कि राज
बिलोंग टू आर, ऐसा मैसेज मेरे को चाहिए, करेक्ट। तो मैं इस मैसेज को यहाँ बनाने की कोशिश करता हूँ। तो जो राम है, राम तो हो गया एम्प्लॉय नेम, ठीक है, कॉमा, अब स्पेस देकर ये मैंने खुद से लिखा, समझ रहे हो, बिलोंग्स टू, समझ गए। अच्छा, वो सिटी का नाम उठा लिया मैंने यहाँ से, अब बन गया ना मैसेज। अब मैं यहाँ पर इसका कॉलम का नाम चेंज कर दूंगा, यहाँ लिखूंगा नरेशन, कंप्लीट मैसेज। आप लोग देखते हो ना, जब बैंक से आपका क्रेडिट डेबिट होता है, तो क्रेडिट डेबिट जब आपका बैंक से होता है, तो जब आपके अकाउंट से कुछ भी पैसे जाता है तो फील्ड तो एक एक होती है, लेकिन आपके पास एक प्रॉपर मैसेज आता है। ये मैसेज ऐसे ही बनाते हैं। अब देखो रन करता हूँ मैसेज, वहाँ देखिए क्या मैसेज आया, हेल्प करी कि नहीं करी उसने। तो इस तरीके से फंक्शन यूज होंगे भविष्य में। नरेशन वर्ड ये हेडलाइन बन गया, ये तो कॉलम का नाम बन गया ना, अच्छा, कुछ भी करके। तो ऐसे हर फंक्शन यूज होते हैं, फाइनल। अब फंक्शन पे फोकस करो, क्वेरी आएंगे तो अपने आप लगाओगे। यू हैव टू फोकस ऑन अ फंक्शन, ठीक है। मैंने आपको पूरी चॉइस दी थी, जितने फंक्शन आपने पढ़े थे ना, आप किसी का भी एग्जांपल पूछ सकते थे। जिस दिन आप कॉन्सेप्ट को कंठस्थ कर लोगे ना, दिमाग से और दिल से पढ़ लोगे, तो आपको याद करने की जरूरत नहीं होती है कुछ। चलिए आगे बढ़ते हैं। कॉन्क्रीट हो गया, और क्या था उसमें। अच्छा देखो, जब मैंने इसको रन किया, इस पॉइंट को जब मैंने यहाँ पे रन किया, तो ये डाटा ऐसे आ गया। ये क्या प्रिंट हो रहा है, ये पुराना डाटाबेस है, ये चल क्यों नहीं रहा भाई, चल जा, आ गया, ये भी नहीं आया। अच्छा ऐसे करेगा, कंट्रोल टी। देखो भाई, ये मेरे सवाल था, सिलेक्ट स्टार नहीं, कॉन्कैट, ये 2-3 नाम मैं डाल देता हूँ, सोहन, अजय, ठीक है, यही सवाल था। ये रन किया, ये नाम आ गए सारे, ठीक है। इसमें कुछ संशोधन करना है, ठीक है, स्पेस होना चाहिए। अब स्पेस होना चाहिए तो एक एक करके ऐसे डल सकता है इसमें, लेकिन टाइम बहुत लगेगा ना। चलो मैं आपको एक दूसरा फंक्शन बताता हूँ, उससे ये काम आसान हो जाएगा। देखिए हमारे पास एक और फंक्शन होता है, उसका नाम होता है कॉन्कैटिनेशन विद सेपरेटर। अब जो सेपरेटर है जो इनके बीच में देना है आपको, वो पहले दे दो। ये जो पहला वाला पॉइंट होगा, ये हो गया सेपरेटर, ये इन सब के बीच में आ जाएगा अपने आप। आपको बस रन करके देखना है। ये देखिए, अब मेरे लिए कुछ भी डालते हैं आप कल को यहाँ पे हाइफन लगाओ, कोमा लगाओ, डॉट लगाओ, वो ही आ जाएगा। समझ गए कॉन्कैटिनेटिव समझ में आ गया। कमेंट करने का शॉर्टकट किसको, ये जैसे लाइन मुझे क्वेरी को क्वेश्चन मार्क, कंट्रोल क्वेश्चन मार्क। अभी चलने देते हैं इसको, ठीक है। आगे देखो क्या रह गया, ठीक है। लेफ्ट राइट मिड, ये तो बच्चे करते हैं। देखो सिलेक्ट लेफ्ट, ठीक है, यहाँ लिखा मैंने कंप्यूटर, मैंने लिखा लेफ्ट साइड से 3 अक्षर चाहिए, तो COM आ जाएगा। वही है, कुछ ज़्यादा नहीं चीज़ें वही होती हैं, इसलिए तो कहते हैं सब चीज़ों को कॉमनली दिमाग से पढ़ो, सब चीज़ आसान होती हैं। ये राइट से उठा देगा, टर आ जाएगा, टर आ गया, और बीच में से उठाना है तो मिड आ जाएगा। जैसे मुझे पुट उठाना है, तो P की पोजीशन 4 है, नंबर ऑफ लेटर 3 है। पुट उठाओगे तो P की पहले पोजीशन डालो, 4 नंबर है, और नंबर ऑफ लेटर्स की संख्या 3 है। ये पुट आ गया, आगे कि नहीं आ गया। किसी पर्टिकुलर वर्ड के बाद वाले वर्ड, ऐसा कुछ पर्टिकुलर स्पेस की पोजीशन निकाल लो, स्पेस की पोजीशन के बाद अगला लेटर, लॉजिक दिमाग लगा, स्पेस के बाद अगला लेटर निकाल लो, जो भी निकालना है। कहते नहीं है, बच्चों को बुरा लग जाता है, नहीं हम बोलते हैं कुछ। पहले मैं बहुत सकता, बहुत नरम हो गया, बच्चों का व्यवहार ऐसा है। आगे देखिए नेक्स्ट। तो ये हो गया लेफ्ट राइट मिड हो गया हमारे पास। अब क्या बचा देखो, लेफ्ट राइट मिड, कॉन्कैट विद सेपरेटर। ट्रिम देखिए, ट्रिम देखिए क्या होता है, सिलेक्ट, ठीक है। मैंने एक ऐसी भयंकर सी चीज़ लिख दी, तो ये क्या करेगा, ये स्पेस के साथ ही तो प्रिंट करेगा डाटा को। देखो अजीब सा, आगे पीछे स्पेस है, मेरे को स्पेस खत्म करना है, तो एक फंक्शन होता है ट्रिम, इसमें डाल दो। हाँ जी, एक्स्ट्रा स्पेस जो भी होगा वो खत्म, अब कुछ नहीं है, नॉर्मल हो गया, ठीक है। ये चीज़ आप कर सकते हैं। अच्छा अब देखो, पोजीशन निकालने के लिए अगला फंक्शन ये रहा पोजीशन। अब देखो ये कैसे काम करते हैं। देखो मेरे को किसी भी डाटा में किसी की पोजीशन निकालनी है, तो जो डाटा आपको सर्च करना है वो पहले आएगा,
इन एक कीवर्ड होता है, जिसमें से सर्च करना है वो यहाँ लिख दो। तो ये क्या करता है, फाइंड द पोजीशन ऑफ सर्च एलिमेंट इन द गिवन डेटा स्ट्रिंग। एग्जाम्पल यहाँ दे रखा है, जैसे मेरे पास एक पूरी लाइन है, मेरे को इसमें सर्च करना है कि जो मशीन नाम का वर्ड है ना, इसमें कहाँ आता है। ठीक है, लेटर हो, वर्ड हो, स्पेस हो, जो मर्जी आपको ढूंढना है, जैसे आप कह रहे थे ना वो, उसके बाद ऐसे पोजीशन निकाल दो आप। देखो मैंने लिखा सिलेक्ट, ठीक है, यहाँ लिखा पोजीशन, ठीक है, मेरे को सी की पोजीशन चाहिए, किसमें चाहिए, कंप्यूटर में चाहिए। अब कंप्यूटर में सी कहाँ आता है कहाँ नहीं आता ये बता देगा, पहली जगह पे आता है, हो गया समझ में। तो आप टी डालो, एफ डालो, जी डालो, जो मर्जी डालो, आप उसकी पोजीशन बता देगा। अगर कोई वर्ड होगा तो वर्ड की बता देगा, अगर कोई वर्ड होता, नंबर के हिसाब से होता है। हाँ नंबर काउंट करता है 1 2 3 करके। जैसे कंप्यूटर इज़ अ मशीन, मेरे को इज की पोजीशन ढूंढनी है, तो मैं इज लिख दूंगा, इज जहाँ दिखेगा ना उसको वो बता देगा। इज जो है 10 नंबर से स्टार्ट होता है, काउंट करो 8 तो यही हो गया, 9 और 10 में से स्टार्ट हो रहा है, तो ऐसे बताता है पोजीशन। कोई दिक्कत यहाँ पे? ठीक है, आगे देखो फिर नहीं है तो। अगला हमारे पास फंक्शन आता है लोकेट। लोकेट काम का है आपका, मान लीजिए आपको अगले से अगले लेटर की पोजीशन पता करनी है, किसकी, अगले से अगले लेटर की पोजीशन पता करनी है। क्यों, कई बार क्या होता है ना, आप जैसे किसी शब्द को या किसी लेटर को ढूंढते हैं, हो सकता है वो उसमें 2 बार आ रहा हो, 2 बार आ रहा हो, तो जो आपने अभी तरीका पढ़ा था वो केवल पहले वाले की पोजीशन बताएगा, दूसरे की नहीं बताएगा। लेकिन अगर आपको दूसरे लेटर की पोजीशन ढूंढनी है तो वहाँ पे लोकेट नाम का फंक्शन काम आएगा। कौन सा फंक्शन, लोकेट फंक्शन। अब ये कैसे काम करता है कैसे नहीं करता है, एक बार जरा इसको भी देख ही लो। मैंने लिखा सिलेक्ट, यहाँ लिखा लोकेट, मुझे सी ढूंढना है, किस में ढूंढना है, कंप्यूटर में ढूंढना है, तो मुझे ये कंप्यूटर में सी ढूंढ के बता देगा पहली पोजीशन पे, ठीक है। लेकिन यहाँ पे कंप्यूटर ना 2 बार लिख दिया मैंने, कंप्यूटर कंप्यूटर, लेकिन ये बताएगा मुझे पहले की पोजीशन। ये देखो, मुझे दूसरा सी ढूंढना है, दूसरा सी, तो दूसरा सी ढूंढूँ कैसे, तो यहाँ पे मैं पता है क्या करूँगा, यहाँ पे ध्यान से देखना, यहाँ पे मैं पहले वाले सी की पोजीशन निकालूंगा पहले। ये मुझे पहले सी की पोजीशन देगा कि नहीं देगा, ये देगा ना मुझे पहली पोजीशन की। 1 आ गया, इसका उत्तर कितना आएगा, 1 आएगा। अब मैं इसमें +1 कर दूंगा, तो ये क्या बन गया, 2 बन गया। तो ये डाटा को जब ढूंढना चालू करेगा ना, इस वाले सी को, ध्यान से देखो, इस वाले सी को ढूंढना स्टार्ट करेगा, तो यहाँ पे जो भी नंबर लिखा होगा वो वहाँ से चालू होगा। अब यहाँ तो 2 बना ऑटोमेटिकली, अब ये जब ढूंढेगा ना इसको, तो यहाँ से ढूंढना चालू करेगा, और यहाँ से जब ढूंढेगा तो सी मिला ही नहीं उसको, यहाँ मिला, मिला ना, यहाँ पे उत्तर आ जाएगा 9। गड़बड़ कर गया, अरे तेरी, लोकेट फंक्शन क्या है, लोकेट, यहाँ देखो आ गया उत्तर। ठीक है, मेहनत करना, देखो समझने के लिए मेहनत लगती है, समझ जाओगे। ठीक है भाई, ओके, आगे देखो नेक्स्ट। सब स्ट्रिंग डेटा निकाल के देता है, इसको समझो। देखो मेरे को सब स्ट्रिंग फंक्शन यूज करना है, तो यहाँ पे 2 पैरामीटर होते हैं, टेक्स्ट और पोजीशन। टेक्स्ट वो जिसमें से निकालना है, पोजीशन वो जहाँ से निकालना है, पोजीशन वो जहाँ से निकालना है। अब इसको ऐसे समझो आप, मैंने लिखा सिलेक्ट, यहाँ लिखा सब स्ट्रिंग, यहाँ मैंने डाल दिया कंप्यूटर, मैंने कहा चौथी पोजीशन से सारा डाटा दे दो, तो चौथी पोजीशन से सारा डाटा मेरे पास, अब चौथी पोजीशन पी थी, पी से पकड़ा सारा निकाल दिया, तो ये क्या हो गया, सब स्ट्रिंग। कुछ भी निकाल सकते हो, पोजीशन डालो और तुरंत आपको मिल जाएगा। ठीक है, बाकी इतना खास नहीं है ये, इतना खास, चलो बता देते हैं। इसमें 2 पैरामीटर भी होते हैं, जैसे मेरे को पी से निकालना है 3 तक, 3 लिख दिया, पुट आ गया। पोजीशन ना देके ये पर्टिकुलर वर्ड या मतलब जो भी कीवर्ड या मान लो कैरेक्टर के बाद पे निकाले, उसकी ढूंढनी तो पड़ेगी ना, वो वर्ड ही तो ढूंढता है, वर्ड की पोजीशन ढूंढ के निकलेगा। डायरेक्ट वर्ड को आइडेंटिफाई कैसे करेगा, पोजीशन से करेगा। वो वर्ड ही तो डालते हो आप, वर्ड की पोजीशन निकल जाती है, उसका इस्तेमाल होता है। ठीक है, ये आप 4 लिखोगे, 4 तक आ गया। अब मैंने 4 से शुरू किया, 4 के बाद सारा दे दिया, मेरे को 2 ही अक्षर उठाने थे 4 के बाद, तो मैंने 2 लिख दिया। ये जैसे मिड काम करता है, बिल्कुल वैसे ही बन गया। तो इसको मिड वाली वैल्यू पे लागो तो इसकी कोई वैल्यू नहीं करेगा, ऐसे ही चलने दो, उसको अच्छा लगता है ऐसे। बाकी चीज़ के लिए तो मिड है हमारे पास। ठीक है, तो यहाँ पर आपके टेक्स्ट फंक्शन भी कंप्लीट हो गए। अब इनको कभी भी आपको रिक्वायरमेंट पड़े यूज़ कर लेना। कोई क्वेश्चन यहाँ पे? तो ये वीडियो समाप्त करते हैं।